चलिए, आज हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, केवल 2 ही क्वेश्चन करेंगे इस लेक्चर में। उन दोनों में से एक क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में 100% आएगा। अभी तक हमने मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, उसमें आपने गिवन डाटा एक्स की वैल्यूज xi, y की वैल्यूज yi, x की वैल्यूज x1, x2, x3 अप टू xn, y की वैल्यूज y1, y2, y3 अप टू yn। इस गिवन डाटा के लिए लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, y इक्वल्स टू a e की पावर b x, y इक्वल्स टू a x की पावर b, y इक्वल्स टू a b की पावर x एंड सम अदर कर्व, उनको फिट किया। इस गिवन डाटा के लिए मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से आपने लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इक्वल्स टू a e की पावर b x, y इक्वल्स टू a b की पावर x, y इक्वल्स टू a x स्क्वायर प्लस b अपॉन x एंड सम अदर कर्व, उनको फिट किया। यदि हम लीनियर पोलिनोमियल की बात करें, लीनियर पोलिनोमियल, तो उसका फिजिकल मीनिंग क्या था? गिवन डाटा के लिए आप मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या सम अदर फंक्शंस को इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, तो उसका मीनिंग क्या था? उसका मीनिंग था कि ये आपकी एक्स एक्सिस एक्स की वैल्यूज, ये वाई एक्सिस वाई की वैल्यूज, आपका डाटा इस फॉर्म में था। ये एक्स पे वैल्यू हुई कोई आपकी, ये यहाँ पे कोई वैल्यू, ये फिर यहाँ पे कोई वैल्यू, ये यहाँ पे कोई वैल्यू। तो इस तरीके से आपका डाटा था। ये एक्स की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू। तो इस डाटा को लेकर के आपने ये एक लीनियर पोलिनोमियल, ये एक स्ट्रेट लाइन फिट की। एक्स की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज, ये पॉइंट्स एक्स की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सभी पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे तो नहीं होंगे, लेकिन इनके एवरेज को लेकर के हमने ये एक लाइन फिट की, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ये सिचुएशन तो आपकी तब थी जब आपको x की अलग अलग वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज गिवन थी, यानी कि डिस्क्रीट वैल्यूज थी आपकी x की और y की। तो आपने मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से उन x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज को लेकर के ये एक लीनियर पोलिनोमियल फिट कर सकते थे आप। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल करना था तो क्वाड्रेटिक एक्सपोनेंशियल a e की पावर b x, उसको फिट कर सकते थे। तो ये इन पॉइंट्स को लेकर के, x की वैल्यूज और y की वैल्यूज को लेकर के ज्योमेट्रिकली इस तरीके से आपका एक लीनियर पोलिनोमियल आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि जो आपका लीनियर पोलिनोमियल आएगा उसमें आप x की वैल्यू रखे तो एग्जैक्ट वही वैल्यू आए जो क्वेश्चन में मेंशन है, उसके आसपास होगी, अप्रोक्सीमेट होगी। ठीक है जी। तो इसमें कुछ एरर्स भी रहती है कि सपोज पॉइंट तो हमारा यहाँ पे है, x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू यहाँ पे है, लेकिन स्ट्रेट लाइन उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसमें एक एरर होती है, उस एरर फंक्शन को लेकर के ही आप नॉर्मल इक्वेशंस लिखते हैं। चलिए, तो एक केस तो आपका ये था, केस फर्स्ट। केस सेकंड, यदि आपको फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है इंटरवल a से b में। ये तो आपका डिस्क्रीट का केस था। डिस्क्रीट x की वैल्यूज और y की करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज, अलग अलग पॉइंट्स पे x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज गिवन थी। तो ये तो आपका डिस्क्रीट केस था। अब कॉन्टिन्यूटी वाला केस, कि यदि हमें फंक्शन इंटरवल में डिफाइन है,
तो हम लीनियर पोलिनोमियल कैसे फिट करेंगे, लीनियर पोलिनोमियल कैसे फिट करेंगे? तो वी कंसीडर द लीनियर पोलिनोमियल, वी कंसीडर द लीनियर पोलिनोमियल उसको पी एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स मान लीजिए। पी एक्स, पी मीन्स पोलिनोमियल, ए प्लस बी एक्स कह दीजिए, और या y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स कह दीजिए, ए प्लस बी एक्स। ये तो आपकी गिवन फंक्शन था, ये आपने पोलिनोमियल को कंसीडर किया, यहाँ पे आपको a और b की वैल्यू चाहिए। अब इसका मीनिंग क्या हुआ ज्योमेट्रिकली, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, y इज इक्वल्स टू एपेक्स, ये हमारा कर्व है। सपोज y इज इक्वल्स टू ये इंटरवल a टू b है हमारा, और ये हमारा फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन है, सपोज ये कर्व है उसका, और ये हमें एक लीनियर पोलिनोमियल फिट करना है a से b के बीच में। ये तो आपका y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और ये पी एक्स है हमारा, ये पोलिनोमियल फिट करना है पी एक्स, ए प्लस बी एक्स। तो y इज इक्वल्स टू एपेक्स तो इन पॉइंट्स को लेकर के बनाया गया, और इसके लिए जो हमें लीनियर पोलिनोमियल फिट करना है वो डॉट डॉट से दिखाया गया। तो हमारा एक यहाँ पे इन पॉइंट्स को लेकर के कुछ ना कुछ एरर्स है, क्योंकि y इज इक्वल्स टू एपेक्स जो है उसको तो हमने डार्क लाइन से दिखाया हुआ है, और जो पोलिनोमियल फिट करना है उसको हमने डॉट डॉट से दिखाया हुआ है। तो दोनों कर्व के बीच में हमारी एक एरर है, उस एरर को डिफाइन करते हैं हम ई से, एरर फंक्शन। और एरर फंक्शन किस किस का डिफाइन करेंगे, जो हमें पोलिनोमियल फिट करना है उसमें जो कांस्टेंट है ई ए बी, एरर फंक्शन, एरर फंक्शन ई ए बी, और इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ए टू बी, ये आपका एपेक्स, ये एपेक्स कह दीजिए, ये आपका एपेक्स जो है माइनस पी एक्स, ये जो पोलिनोमियल फिट करना है पी एक्स, इसको आप रहने दीजिए, ये एपेक्स और ये पी एक्स, इनका डिफरेंस लेंगे, यानी कि जो ओरिजिनल फंक्शन है और जो पोलिनोमियल आपने कंसीडर किया उनका डिफरेंस, होल स्क्वायर dx। अब ये जो एरर है आपकी गिवन फंक्शन और जो फंक्शन जो पोलिनोमियल आपको जनरेट करना है उसके लिए ये जो एरर फंक्शन है, इस एरर को मिनिमम रखना है। तो मिनिमम के लिए क्या कंडीशन होती है कि किसी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो यहाँ पे ई जो है एरर फंक्शन एक से ज्यादा वेरिएबल का फंक्शन है, तो पार्शियल डेरिवेटिव होगा डेल ई ओवर डेल ए, उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, डेल ई ओवर डेल बी, उसको फिर 0 के इक्वल पुट करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, सोल्व, और क्या फाइंड आउट करेंगे, एंड फाइंड ए एंड बी, ए एंड बी, एंड देन दस जो आपका पोलिनोमियल आएगा पी एक्स इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट प्लस बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट इनटू एक्स, इस तरीके से करना है। हाँ जी, क्लियर। ये गिवन होगा, गिवन फंक्शन माइनस ये आपको जो पोलिनोमियल फिट करना है, लीनियर पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक,
जो भी होगा आपका वो पी एक्स होगा। एफ एक्स माइनस पी एक्स कर लीजिए या पी एक्स माइनस एफ एक्स कर लीजिए, होल स्क्वायर है डी एक्स। अब इस एरर को मिनिमम रखना है, तो मिनिमम रखने के लिए क्या कंडीशन है, डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख दो। यहां से दो इक्वेशन आएगी ए और बी में, उनको सोल्व कर लीजिए, ए बी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इसके केवल दो ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उन दोनों में से एक क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आएगा। एक क्वेश्चन तो आएगा फर्स्ट पार्ट के लिए, जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चंस किए, एक सेकंड पार्ट के लिए, जब आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा किसी क्लोज्ड या ओपन इंटरवल के लिए, और उसके लिए हमें लीनियर पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फिट करना होगा। जनरली लीनियर ही आता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल लिखिए जरा आप। हाँ जी, इसमें किसी को कोई डाउट है प्रोसीजर में? गिवन फंक्शन, ये तो आपका गिवन फंक्शन है किसी इंटरवल में, ये लीनियर पॉलिनोमियल जो फिट करना है आपका वो है। तो एरर फंक्शन जो हमारे अननोन कॉन्स्टेंट्स है उनका एरर फंक्शन होगा। इट मींस एरर को मिनिमम रखना है ए और बी की वैल्यू के लिए, उसका फॉर्मूला ये है। अब आपको मिनिमम रख फंक्शन के लिए क्या कंडीशन होती है कि कोई फंक्शन उसकी वैल्यू मिनिमम है, उसके फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव 0 के इक्वल रख दीजिए, तो यहां से ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। ए और बी की इन वैल्यू के लिए ये एरर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी, ये यहां पे पुट कर दीजिए ए और बी। हाँ जी, क्लियर सुरुचि? यस सर। चलिए क्वेश्चन लिखिए अब जरा। फिट ए लीनियर पोलिनोमियल फॉर द फंक्शन, फिट ए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। फिट ए लीनियर पोलिनोमियल for the function y is equals to x की पावर 1/2 on the interval 0 to 1 by using the method of least square। solution we have, आपको जो गिवन फंक्शन है y is equals to fx, fx की वैल्यू क्या है, x की पावर 1/2 इंटरवल ऑन द इंटरवल 0 to 1, ये तो इक्वेशन 1 हो गई आपकी। कंसीडर द लीनियर पोलिनोमियल, उसको px लिख लीजिए, px इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, इक्वेशन 2। a और b की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, px लिख लीजिए या yx लिख लीजिए। नाउ इसको आप fx कह दीजिए, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/2, ये क्या है आपका, इसको fx कह दीजिए इन द इंटरवल 0 to 1। ये तो आपकी इक्वेशन 1 है। एंड कंसीडर द पोलिनोमियल, उसको px
इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स ऑन द इंटरवल 0 to 1। ये इक्वेशन 2। आपको ए और बी की वैल्यू चाहिए। अब देखिए ज्योमेट्रिकली यदि आप इसको देखना चाहेंगे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये इंटरवल ए टू बी यानी कि 0 to 1। आपका ग्राफ जब x की पावर 1/2 ये इस तरीके से आएगा, 1 पे 1। और आपको जो फिट करनी है वो स्ट्रेट लाइन फिट करनी है, ये पोलिनोमियल px। थोड़ा सा इस तरीके से ले लीजिए और क्लियर दिखाई दे आपको। ये तो आपका है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/2 का ग्राफ। और जो आपने लीनियर पोलिनोमियल अज्यूम किया वो आपका है डॉट 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 से जो दिखाया हुआ है, पी एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। तो ये एरर फंक्शन है। नाउ द एरर फंक्शन उसको मिनिमाइज करेंगे। जब हमें ये लीनियर पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स फिट करना है, तो जो एरर होगी लीनियर पोलिनोमियल और दूसरा फंक्शन गिवन फंक्शन x की पावर 1/2 के लिए, उसको मिनिमम करना है। तो एरर फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, ई ऑफ ए एंड बी, यानी कि पोलिनोमियल के अंदर जो आपके अननोन कॉन्स्टेंट्स है ए एंड बी, उनको मिनिमाइज करना है। दिस विल बी इक्वल्स टू, उसका फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ए टू 1 0 to 1 एफ एक्स माइनस पी एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस पी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। इसको मिनिमाइज करना है। नॉर्मल इक्वेशंस यहीं से जनरेट होती है। ये तो कंटिन्यूटी का केस है इसलिए इंटरवल लेके चलेंगे। वहां पे आपका जब x की वैल्यूज करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज इंटीग्रेशन की जगह समेशन लेके चलते हैं और फिर इस एरर फंक्शन को मिनिमाइज करना होता है, तो वो नॉर्मल इक्वेशंस आपकी इसी फॉर्मूले से जनरेट होती है। इंटीग्रेशन की जगह बस केवल समेशन करना है और फिर मिनिमाइज करना है, तो फिर फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं। यहीं से ही आपकी नॉर्मल इक्वेशन जनरेट होती है इसी तरीके से। बस केवल क्या है, इस इंटीग्रेशन की जगह 0 से 1 जो इंटीग्रेशन है आपकी समेशन की टर्म होती है i इज इक्वल्स टू 1 to n, वही नॉर्मल इक्वेशंस आती है आपकी। ओके, अब हमें इस एरर फंक्शन को मिनिमाइज करना है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए पहले तो जरा आप। एरर फंक्शन e इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ एक्स एक्स की पावर 1/2 माइनस पी एक्स ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। मिनिमाइज के लिए फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव डेल ई ओवर डेल ए, इसको ए के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे इंटीग्रेशन 0 to 1, पहले तो पावर के लिए डेरिवेटिव होगा 2x की पावर 1/2 माइनस ए प्लस बी एक्स इंटू, अब इसके अंदर x की पावर 1/2 का 0 माइनस a का 1 प्लस बी एक्स का 0, क्योंकि डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, a के। और इसको किसके इक्वल पुट कर दीजिए, 0 के इक्वल। अब दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन 0 to 1
2 को राइट साइड में ले जाइए 0 के साथ, 0। ये आपकी टर्म x की पावर 1/2 माइनस a माइनस बी एक्स, और यहां से माइनस b, और ये dx इज इक्वल्स टू 0। dx इज इक्वल्स टू 0 माइनस b, b तो 0 नहीं, यहां से इसको सोल्व कर दीजिए। ये टर्म तो आपकी 0 हो जाएगी ना, ये तो 0 हो जाएगी, केवल -1 आएगा यहां से। इस -1 को राइट साइड में ले जाएंगे, 0 से 1 x की पावर 1/2 माइनस a माइनस बी एक्स, dx इज इक्वल्स टू 0। इंटीग्रेशन कर दीजिए और इसको सोल्व कर लीजिए। x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 0 से 1 माइनस a, ये 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट। सर हाँ जी सर, ऊपर माइनस b नहीं आएगा सर? नहीं, यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, मैंने भी वही गलती की थी, a के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो x वेरिएबल कांस्टेंट रहेगा। अब आपने पहले तो इसको यहाँ सर। पे पावर के लिए डेरिवेटिव किया, तो 2 मल्टीप्लाई में आया, होल पावर 1 रह गई। फिर x की पावर 1/2 का 0 माइनस a का 1 b इंटू एक्स, तो b भी कांस्टेंट x भी कांस्टेंट, उनका 0 हो जाएगा, तो -1 आएगा यहां से। अब ये इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में है, पार्शियल डेरिवेटिव a के रेस्पेक्ट में था, इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में है, तो x की पावर 1/2 का x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 0 to 1 माइनस a 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 to 1 माइनस b इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 to 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से तो आ जाएगा आपका 2/3 माइनस a माइनस b/2 इज इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व कर दीजिए, तो जो आपकी इक्वेशन आएगी सोल्व करने के बाद, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। चलिए सोल्व भी करते हैं। एलसीएम तो आ जाएगा आपका 6, तो ये आ जाएगा आपका 3 2 जा और 2 2 जा 4 माइनस ये 6a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज दैट यहां से 6 की क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगी 6a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 4 माइनस के 4 0, ठीक है। 6a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 4। अब सेकंड इक्वेशन ये तो किसके लिए थी, आपने एरर फंक्शन जो आपका अननोन कांस्टेंट a और b का फंक्शन है जिसको मिनिमाइज किया, a के लिए था प्रोसीजर। अब आप b के लिए नेक्स्ट डेल ई ओवर डेल बी, ई का बी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो सेम प्रोसीजर इंटीग्रेशन 0 to 1, पहले आप पावर के लिए करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई में x की पावर 1/2 माइनस a प्लस बी एक्स इंटू पावर में 2 माइनस 1 पावर 1 रह जाएगी, इंटू अब x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 1/2 का 0 माइनस a का 0 प्लस b का 1 x एज इट इज होल पावर आपकी क्या
एज इट इज dx, पहले पावर के लिए और फिर x की पावर 1/2 का 0 माइनस a का 0 b का 1 x एज इट इज। तो यहां से आपकी जो वैल्यू आएगी, और मिनिमाइज करना है तो 0 के इक्वल पुट कर दीजिए डेरिवेटिव को, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। 2 को राइट साइड में ले जाइए कांस्टेंट को, इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर 1/2 माइनस a प्लस बी एक्स, और ये dx इज इक्वल्स टू 0। x की मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन 0 to 1 x की मल्टीप्लाई करिए जरा पहले, पावर 3/2 माइनस ax माइनस bx स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू 0। अब आप इंटीग्रेशन, दिस implies that x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 लिमिट 0 to 1 माइनस a x का x स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 to 1 माइनस b x क्यूब बाई 3 x क्यूब बाई 3 लिमिट 0 to 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से तो आ जाएगा आपका 2/5, यहां से आ जाएगा आपका a/2, यहां से आ जाएगा आपका b/3 इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करने के बाद चलिए क्या आ जाएगी इक्वेशन, a/2 प्लस b/3 इज इक्वल्स टू 2/5। एलसीएम 6, लेफ्ट साइड में 6, 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 2/5। यहाँ से 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 12/5। अब आपके पास दो इक्वेशन हो गई, एक ये थी फर्स्ट 6a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 4, एक ये सेकंड। a और b की वैल्यू बताइए जरा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। a को एलिमिनेट b की वैल्यू, b को एलिमिनेट a की वैल्यू। a की वैल्यू जो आपकी आएगी a इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 4/15 एंड b इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 4/5। thus पोलिनोमियल px इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ए और b की वैल्यू पुट कर दीजिए, 4/15 प्लस 4/5 इंटू एक्स, आंसर। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। हाँ जी, किसी को डाउट है कहीं पे पूछ सकते हो, मैं रिपीट कर रहा हूं जरा। हमारा फंक्शन y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/2 गिवन है इंटरवल 0 to 1 में। इसके लिए हमें लीनियर पोलिनोमियल px इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स को इंटरवल 0 to 1 में फिट करना है। तो गिवन फंक्शन x की पावर 1/2, उसको मैंने एपेक्स कहा, पोलिनोमियल को px कंसीडर किया a प्लस बी एक्स इंटरवल 0 to 1 में। तो जो गिवन फंक्शन है वो x की पावर 1/2 है, जो फिट करना है वो पोलिनोमियल है। तो दोनों के बीच में एक एरर फंक्शन होगा, उस एरर फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, ये जो पोलिनोमियल फिट करना है हमें, इसमें हमारे अननोन कांस्टेंट a एंड b है, तो एरर फंक्शन a एंड b का लेके चलेंगे, और उसका फॉर्मूला इंटीग्रेशन a to b, इट मींस 0 to 1 fx माइनस px का होल स्क्वायर dx। अब इसको हमें मिनिमाइज करना है एरर को, fx की वैल्यू रखी, px की वैल्यू रखी, अब इस एरर फंक्शन को मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज, किसी फंक्शन को मिनिमाइज करना है उसके लिए क्या कंडीशन होती है,
उसके फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे डेरिवेटिव पार्शियल होगा, क्यों? क्योंकि एरर फंक्शन एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, ए एंड बी का। तो हमने डेल ई ओवर डेल ए, ई का ए के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और उसको 0 के इक्वल पुट रखा किया, सोल्व किया, एक इक्वेशन फर्स्ट फाइंड आउट हुई। नेक्स्ट टाइम ई का बी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट किया, सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व किया और आपने ए एंड बी की वैल्यू को फाइंड आउट किया और लीनियर पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स में ए और बी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। हाँ जी, ये क्लियर है या नहीं? किसी स्टूडेंट को यदि कहीं भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो सेम प्रोसीजर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए होगा। क्लियर टू एवरीवन? या किसी को कोई क्वेश्चन है, डाउट्स है तो पूछ सकते हो, तभी आगे चलेंगे। हाँ जी, मुस्कान, कनिष्का, तुषार, सौरभ, कोई भी? एनीवन? यस सर। नो सर। क्लियर है? यस सर। यस हाँ जी, सौरभ, क्लियर है सर। सरताज, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जरा। फिट द लीनियर पोलिनोमियल, सॉरी, फिट द सेकंड डिग्री पोलिनोमियल fit the second degree polynomial for the function y is equals to x की पावर 1/2 on the interval 0 to 1 by using the method of least square, by using the method of least square। solution, we have given function y is equals to x की पावर 1/2, उसको आप एपेक्स कहेंगे, इंटरवल 0 to 1, इक्वेशन 1। कंसिडर द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कंसिडर द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px इज इक्वल्स टू a प्लस bx प्लस cx स्क्वायर on the interval 0 to 1, equation 2। now we have the error function। एरर फंक्शन को कैसे लिखेंगे? ई ऑफ एरर फंक्शन अननोन कांस्टेंट ए बी एंड सी में होगा, क्योंकि हमें ए बी और सी की वैल्यू को मिनिमम करना है ताकि आपका पोलिनोमियल पी एक्स की वैल्यू मिनिमम आए। एरर फंक्शन जो डिफाइन होगा ए बी सी अननोन कॉन्स्टेंट्स के लिए डिफाइन होगा। इसका फॉर्मूला इंटीग्रेशन ए टू बी, ए टू बी मीन्स 0 to 1 एपेक्स माइनस पी एक्स और ये होल स्क्वायर डी एक्स एपेक्स। अब आप यहां पे e इज इक्वल्स टू
इंटीग्रेशन 0 to 1 a to b है तो a to b a की वैल्यू 0 b की 1 एपेक्स x की पावर 1/2 माइनस पी एक्स ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर और ये होल स्क्वायर डी एक्स। अब ई जो है हमारा एरर फंक्शन है, इसको मिनिमाइज करना है तो फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक ए के रेस्पेक्ट में आएगा, एक बी के रेस्पेक्ट में आएगा, एक सी के रेस्पेक्ट में आएगा और उन फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे। 3 इक्वेशंस, 3 अननोन कॉन्स्टेंट्स ए बी एंड सी, उनको फाइंड आउट करेंगे और पॉलिनोमियल में फिट करेंगे। तो 10 डेल ई ओवर डेल ए। अब मैं डायरेक्टली करूंगा जरा, इंटीग्रेशन 0 to 1 ये 2 मल्टीप्लाई में x की पावर 1/2 माइनस a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर और यहां से केवल एक ही टर्म आएगी आपकी -1, x की पावर 1/2 का 0, bx का 0, सी एक्स स्क्वायर का 0, केवल ये a का डेरिवेटिव आएगा, इससे पहले माइनस साइन है तो ये -1 हो जाएगा dx और ये 0 के इक्वल। यहां से इंटीग्रेशन 0 to 1 ये आपका x की पावर 1/2 माइनस a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। इंटीग्रेशन कर दीजिए और लिमिट पुट कर दीजिए, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 0 to 1 माइनस ये आपका ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स क्यूब बाई 3 और लिमिट 0 to 1 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका आ जाएगा 2/3 यहां से तो, और यहां से आ जाएगा -a प्लस b/2 प्लस c/3 इज इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व कर दीजिए तो आपकी जो इक्वेशन आएगी, फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 6a प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल्स टू 4। ये फर्स्ट इक्वेशन आएगी। नेक्स्ट टाइम जो डेरिवेटिव लेंगे आप वो b के रेस्पेक्ट में लेंगे। नेक्स्ट डेरिवेटिव जो आप लेंगे b के रेस्पेक्ट में, डेल ई ओवर डेल बी, यहां पे ये जो इक्वेशन है b के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो इंटीग्रेशन 0 to 1 पहले पावर के लिए, पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी 2 x की पावर 1/2 माइनस a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर होल पावर 2 - 1 1 रह जाएगी, इनटू में x का 0 माइनस a का 0 b का 1 इंटू एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर 0 और ये डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से जो वैल्यू आएगी आपकी -x आ जाएगी और इंटीग्रेशन 0 to 1, 2 राइट साइड में जाएगा, माइनस आपका राइट साइड में आ जाएगा, तो केवल जो टर्म आएगी x की पावर 1/2
माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये माइनस का 2 होगा, इसको राइट साइड में 0 के साथ ले जाएंगे। दिस implies that integration 0 to 1 x की पावर 3/2 माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए और लिमिट पुट x की पावर 5/2 लिमिट 0 to 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी एक्स की पावर 4/4 लिमिट 0 to 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपका 2/5 आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस a/2 प्लस b/3 प्लस c/4 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो सेकंड इक्वेशन आएगी आपकी 20a 2/7 ये सॉरी आपकी सेकंड इक्वेशन आएगी 6a प्लस 4b प्लस 3c इज इक्वल्स टू 24/5। ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। फर्स्ट क्या थी? फर्स्ट आपकी ये थी। एंड अब ई का सी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे, डेल ई ओवर डेल सी, ई का सी के रेस्पेक्ट में। तो यहां से आपकी इक्वेशन जो डेरिवेटिव आएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 2 मल्टीप्लाई में x की पावर 1/2 माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर होल पावर 2 - 1 और इनटू में x की पावर 1/2 का 0 माइनस a का 0 b का 0 और ये आपका c का 1 x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप इंटीग्रेशन 0 to 1 x स्क्वायर इंटू x की पावर 1/2 माइनस a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 0 to 1 x की पावर 5/2 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स की पावर 4 और ये 0। अब आप इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट पुट करेंगे तो जो आपकी थर्ड इक्वेशन आएगी, थर्ड इक्वेशन मैं डायरेक्टली नोट डाउन कर रहा हूं, इट विल बिकम्स 20a प्लस 15b प्लस 12c इज इक्वल्स टू 120/7। ये थर्ड आएगी। फर्स्ट सेकंड और थर्ड को सोल्व करेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तीनों को सोल्व करने के बाद ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। ए की वैल्यू आएगी 6/35, बी की वैल्यू आएगी 48/35
एंड सी की वैल्यू आएगी -20/35। ये आंसर होगा। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। हाँ जी, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? ये कैलकुलेशन पार्ट आपको खुद करना है। थर्ड इक्वेशन इंटीग्रेशन के बाद और फिर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, इन तीनों को सोल्व, ये आप लोग खुद करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। हाँ जी सौरभ, कुछ समझ में आया या नहीं? बिल्कुल ही नहीं। आ गया सर समझ में। अक्षत, अक्षत, यस सर। यस हाँ जी, सर। क्लियर या कहीं Yes, कोई sir. डाउट है? नो सर। राजा बाबू, यस सर। समझ आया या कहीं कोई डाउट है? समझ आ गया सर। ओके। और कोई भी, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। इंपॉर्टेंट है, इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में जरूर आएगा। मोस्टली लीनियर पोलिनोमियल जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे 3 अननोन कॉन्स्टेंट्स है लीनियर पोलिनोमियल के अंदर, ए बी सी। तो पहले हमें एक बार ए के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट एरर फंक्शन को, फिर 0 के इक्वल एक इक्वेशन। नेक्स्ट टाइम एरर फंक्शन को बी के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट, फिर 0 के इक्वल सेकंड इक्वेशन। नेक्स्ट एरर फंक्शन को सी के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट, फिर 0 के इक्वल थर्ड इक्वेशन। फिर इन 3 इक्वेशंस को सोल्व करना। तो इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होती है। यदि ये क्वेश्चन आएगा तो ये 15 मार्क्स में केवल अकेला आएगा, ये 15 मार्क्स में होगा। और इससे पहले वाला लीनियर पोलिनोमियल फिट करना फॉर द फंक्शन y इज इक्वल्स टू fx इन द इंटरवल a to b, वो 7.5 में होता है। तो एग्जामिनर क्या करता है 7.5 में, इससे पहले वाला तरीके का जो क्वेश्चन है एंड 7.5 में x की वैल्यूज x1 x2 x3 अप टू xn, y की वैल्यूज y1 y2 y3 अप टू yn, उस फॉर्म का एक क्वेश्चन। तो यहां से 15 मिनिमम मार्क्स या फिर 21 तक भी आ जाते हैं, 21.5। तो मेरी तरफ से आज केवल यहीं तक, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर 5 कंप्लीट। तो कल कुछ इसी चैप्टर 5 को रखेंगे, उसमें कुछ पॉइंट्स या जो आपको समझ में नहीं आई चीजें या ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगा। और मंडे से फिर चैप्टर 1, इस तरीके से हमारा प्रोसीजर होगा। चैप्टर 1 प्रोबेबिलिटी। ये काफी स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन करते हैं क्लास, मुझे नहीं लगता कि उनको अच्छे से समझ में आता होगा।